जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीरीज। तो आपने दोस्तों देखा होगा पेपरों में सीरीज आती है। तो सीरीज में सबसे पहले ये सीखना है ये सीरीज होती क्या है। देखो, जैसे आपको कभी सवाल देगा 1/1 × 2, इस तरह से सवाल आएगा, प्लस 1/2 × 3 और डॉट 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 जैसे दे दे 1/10 × 11। आपको पूछेगा इस सीरीज का योग बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझो। बेसिक समझने के बाद में देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। बेसिक क्या है, देखो ये 1 है ना, मैं इसको लिख लूँ, ये 2 है तो 2 और ये 1 है तो -1/1 × 2। किस तरह लिख सकता आप समझो। जब मैं इसको लिखूंगा भाई 2 - 1 भी तो 1 हुआ क्या नहीं। तो अब इसको सॉल्व करें तो देखो 2 से 1 × 2, पहले यहाँ करके बता दे रहा आपको। 2 से 1 × 2 -1 से 1 × 2 को हमें डिवाइड करना है, तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस इसको तो हम लिख सकते हैं ना 1/2, तो ये टोटल हुआ 1/2। अब इसको सॉल्व करो 1 1 1 × 2 2। अब सेम सिस्टम इसमें देखो, ये कितना हो जाएगा 1 है तो इसको लिख लेंगे हम 3 - 2 और नीचे कितना लिखा हुआ 2 × 3। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे सवाल है। एक बार बेसिक समझो इसका, डायरेक्ट कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो इसको मैं लिख लूँ ना 3, देखो माइनस है, एक स्टेप इधर हो गया, माइनस लगा हुआ है, एक स्टेप इधर हो गया, 2 स्टेप हो गए। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 1/2 और यहाँ पर बचा 1/3। इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करें इसको तो 3 -3 से डिवाइड करें तो 2, तो कितना आया 1/6। देखो 1/6। अब आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम आगे करते रहेंगे। जैसे इसको लिखेंगे 10 - 11 - 10 अपॉन 10 × 11। अब समझो, अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। इस तरह से तो करना टाइम वेस्ट करने के बराबर है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको समझो। हमें अगर डायरेक्ट करना है तो कुछ नहीं करना, 1/, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या लेना है, डिफरेंस को लिख दे रहा मैं D, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, बस इतना करना है। फर्स्ट टर्म कौन सा, ये वाला देखो ये, तो 1/, अंतर कितने का है भाई, डिफरेंस कितने का है इन दोनों में 1 का। तो अब 1 को तुम लिखो चाहे मत लिखो। फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस लास्ट टर्म, देखो लास्ट टर्म कितना है 1/11 लिख सकते। 11 1 11 कम 11, 11 में से 1 गया तो कितने बचे 10/11। ये आ गया आपका आंसर। इसको हम डायरेक्ट और शॉर्ट कैसे लिख सकते, अगर 1 से कभी सीरीज स्टार्ट हो रही हो, कितने से हो रही हो 1 से, तो देखो इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख दो, यही आपका शॉर्ट है। अगर 1 से कभी सीरीज स्टार्ट हो रही हो, डिफरेंस 1 का हो, 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही हो और डिफरेंस 1 का हो, तो इस वाली संख्या को ऊपर लिखो, इस वाली संख्या को नीचे लिखो, यही सबसे शॉर्ट है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका। देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपने दोनों संख्याओं में डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करने के बाद में पहले टर्म में से लास्ट के टर्म को घटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 10 × 13, सॉरी कितने का है 10 × 11 11 × 15। अब समझो डॉट 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 कहाँ तक लोगे, कहीं तक भी ले लो। जैसे हमने लिया है 1/8 9 9
इंटू 903। अब समझो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है देखो, 4 का, 4 का, 4 का, 1 अपॉन डिफरेंस। दूसरा काम क्या है, पहले टर्म में से लास्ट के टर्म को घटाना है। तो पहला टर्म क्या है 1 अपॉन 3 माइनस लास्ट का टर्म क्या है 1 अपॉन 903। अब आगे समझो आगे कैसे होगा ये। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। जब एलसीएम लेंगे तो हमें 903 बनाना है। तो 903 बनाने के लिए 303 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 303 से मल्टीप्लाई करें। जब इसका 3 का मल्टीप्लाई 303 में कर, 301 में, सॉरी 303 में नहीं 301 में, 301 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 903 बन जाएगा। अब 903 बन गया ये, इसका एलसीएम जब 903 आएगा तो देखो 301 में से माइनस करना है 1, तो 301 में से -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 अपॉन कितना हो जाएगा 903। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है इसके डिफरेंस से, डिफरेंस कितना है 1/4। 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 75 बार। कितनी बार कटेगा, अब 75 को भी काटें 3 से तो 25 बार कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 301 बार कटेगा। और यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल समझो, धीरे धीरे हम इसको लेवल बढ़ाते जाएंगे और आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो अगले सवाल में अभी तो ये 2 स्टेप दे रहा है, अगली बार में 3 देगा, फिर 4 देगा, 5 देगा। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है, बस ये देखते रहना है कि ये हो कैसे रहे। जब आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। देखो जैसे अगला स्टेप दे देगा आपको 1/2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह सीरीज चल रही कहाँ तक 1/20 स्क्वायर माइनस 1 तक। अब समझो इस सवाल को, जब ये 2 का स्क्वायर -1 है तो इसको भी स्क्वायर बना दूँ, 1 पे वर्ग कर दो तो कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। यानी एक बार इनको घटाना है, एक बार इनको जोड़ना है। जब इनको एक बार घटाएंगे तो 2 में से गया तो कितना बचेगा 1। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 प्लस एक बार इनको घटाएंगे तो 3, जोड़ेंगे तो 5। जब एक बार इनको घटाएंगे तो 5, जोड़ेंगे तो 7। इसी तरह आगे चलता रहेगा। एक बार घटाएंगे तो कितना 19 और जोड़ेंगे तो 21। देखो अब वही ये वाला सवाल वही बन गया ना जो हम पिछली बार सॉल्व करके आए। तो क्या करना है हमें 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है 2 का। दूसरा स्टेप है पहले स्टेप में से, पहले टर्म में से लास्ट के टर्म को माइनस करना है। तो 1/21 को क्या करना है माइनस। अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई 21 में से 1 गया तो 20/21। अब 2 को काट दो तो कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 10/21। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल समझो। अगला सवाल कह रहा है, अभी तो देखो 2-3 सवाल अभी 2-2 स्टेप के कराएगा, फिर कभी 3 का देगा, कभी 4 का देगा, कभी 5 का देगा। इसी तरह से आपको करवाता रहेगा। जैसे अगला सवाल है 1/7 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर प्लस, तो कितना प्लस कितना हो रहा है, यहाँ 7 हुआ,
यहाँ 13 हो गया, 19 माइनस के 3 स्क्वायर। इसी तरह सीरीज चलेगी और लास्ट हो जाएगी आपकी 1/49 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो इस सीरीज बनेगी आपकी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक बार जुड़े घटेगा एक बार जुड़ेगा। तो एक बार इसको घटाओ तो 4 और एक बार जोड़ो तो 10। इसी तरह आगे एक बार घटाओगे तो 10, एक बार जोड़ोगे तो 16, एक बार घटाओगे तो 16, एक बार जोड़ोगे तो 22। इसी तरह आगे चलेगी, एक बार घटाओगे तो 46 और ये हो जाएगा 52। तो बस वही सवाल आ गया, हमें क्या करना है 1 डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है 6 का, मल्टीप्लाई पहले टर्म में से लास्ट के टर्म को माइनस करना है। लास्ट का टर्म कितना है, तो पहला टर्म 1/4 माइनस 1/52। अगला स्टेप समझो, अगला स्टेप हो जाएगा इसको एलसीएम 52 बनाना है, 52 बनाना है। तो 13 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो 13 में से एक गया, बचे 12 और नीचे 52 मल्टीप्लाई 1/6। 6 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 26 बार, 1/26। ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल फिर समझो। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। अगला सवाल क्या कह रहा है समझो। अगला सवाल है आपका, जैसे कभी सीरीज देगा 1/1 + 2, 1/1 + 2 + 3, 1/1 + 2 + 3 + 4। इसी तरह करेगा 1/1 + 2 + 3 ... 51। मतलब इसको कैसे करोगे, तो आपको बता दें, पहले एक स्टेप समझो, फिर उसके बाद में दूसरा समझो, फिर उसके बाद में तीसरा समझो, अब फिर उसके बाद में कंप्लीट देखो कैसे ये सॉल्व होगा। देखो इधर, जब इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 1/, अगर इन दो संख्याओं का मुझे सम करना है तो मैं इसको लिखूंगा n + 1/2। इसी तरह लिखूंगा भाई सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर = n + 1/2। अब देखो अगर हमें जोड़ना है तो कितनी संख्याएं 2, तो n का मान रखेंगे 2। इधर देखो n + 1/2, n का मान मुझे रखना है 2, मल्टीप्लाई 2 और 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3, तो 2 और 1 3। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि रखना कैसे है, 2 और 1 3 रखना है। अब सोचो, मैंने इसकी जगह पर रखा 1/n + 1/2, तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/n + 1। अब देखो n + 1 का मतलब क्या है, ये दो संख्या है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 3। ये स्टेप समझ में आया। अगला स्टेप समझो, वही फार्मूला, वही कैलकुलेशन, वही सिंपल तरीका, 1/n + 1/2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 × 4। अब देखो ये सीरीज बनेगी 2 × 3, 3 × 4। इसी तरह अगर इसको करेंगे तो 1/n + 1/2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 2 कितनी संख्या है 4, तो 4 × 5। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। अब आप लोगों के समझ में आएगा। इसी तरह से ये सीरीज बनती जाएगी। देखो जितनी संख्या उतना पहले, जितनी संख्या उतना पहले, जितनी संख्या उतना पहले, जितनी संख्या उतना पहले, तो ये बन जाएगा 2/51 × 52। आया समझ में। अब इसको एक कैलकुलेटर तरीके से लिखते हैं, अलग ढंग से। ये हो गया आपका एक समझाने का तरीका। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/2 × 3। भाई इसका देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 1/3। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/3।
2/3 गुणा 4, 2/4 गुणा 5, इसी तरह चलेगा 2/51 गुणा 52। आया समझ में? अब ये बन गई सीरीज। ऊपर से पूरे में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5 डॉट डॉट 1/51 गुणा 52। ये बना। आप समझो, तो हमें क्या करना है, वही सेम कंडीशन, 1/, दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर 1 1 का है, तो अब 1 को लिखो या मत लिखो। तो क्या करना है, पहली संख्या में से, यानी पहली संख्या कौन सी हो गई है, लास्ट की संख्या को माइनस करना है। तो गुणा कितना, 26, और यहाँ भी गुणा कितना, 26, क्योंकि मुझे एलसीएम कितना बनाना है, 52, और गुणा कितने से करना है, 2 से। आया समझ में? अब देखो ये 26 में से 1 गया तो बचे 25, कितने बचे, 25, और नीचे 52 मल्टीप्लाई 2 से काटें 26 बार, कितनी बार, तो ये हो जाएगा 25/26, और ये क्या हो जाएगा आपका इस सीरीज का कंप्लीट आंसर। अगला सवाल समझो। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल कह रहा है, जैसे एक संख्या दे दी 1/15, 35 63 99 143, 35 63 99 143। अब इसको देखो, हम इसको लिख कैसे सकते हैं, बस वही सीरीज के दौर में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं ना 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 5 × 7, इसको लिख सकते हैं 7 × 9 डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं हम 11 × 13। वही करना है, दोनों का अंतर 1/, भाई दोनों का अंतर कितना है, 2। पहले टर्म में से लास्ट के टर्म को माइनस करना है। अब देखो माइनस कैसे करते हैं, 13 में से 3 गए बचे 10, और 13 3 39, 1/2, 2 से 5 बचा 5/39, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप देखो इसको शॉर्ट, अगर ऊपर 1 है तो कुछ नहीं करना आपको, 13 में से डायरेक्ट 3 माइनस करो, कितना 10, और 13 में डायरेक्ट 3 का गुणा करो तो कितना 39, इस तरह से करो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, जैसे देखो एक सवाल देगा 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 4 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/4 × 7। इसी तरह से 20 टर्म है, ये कितने टर्म है, 20 टर्म। अब ये सवाल कैसे होगा, ध्यान से समझो। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर इस सवाल को तुम गौर से देखो तो देखो एक सीरीज ये बन रही है, अल्टरनेट सीरीज बन रही है, इसके बाद में ये सीरीज बन रही है, एक सीरीज ये बन रही है, इसके बाद में एक सीरीज ये बन रही है। तो 20 टर्म में से 10 टर्म आपको ये वाली सीरीज के मिलेंगे, 10 टर्म आपको इस वाली सीरीज के मिलेंगे। तो सोचो 10 टर्म किसके मिलेंगे, 1 × 2 प्लस 2 × 3। इसी तरह जो 10वां टर्म होगा ना वो होगा 10 × 11। एक सीरीज आपकी ये बनेगी प्लस, और एक सीरीज बनेगी 1/1 × 4 प्लस 4 × 7। अभी बताओ जो 10वीं सीरीज आएगी वो कौन सी आएगी। तो एक सबसे सिंपल निकालने का तरीका समझो, हमें पता है पहला टर्म 4 है, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 7 है। इसी तरह से 10th टर्म कौन सा होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। जैसे 10वां टर्म निकालना है तो a + 9d ये हो जाएगा। तो एक ए होगा आपका पहला पद,
डी होगा डिफरेंस, ए पहला पद इतना 9, डिफरेंस कितने का है देखो 3 का, कितने का है तो 9 या 27 और 1 28, तो ये हो जाएगा 1/28 गुणा 31, कितना होगा 1/28 गुणा 31। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1 डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो डिफरेंस एक का है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल इतना करना है फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 10/11 प्लस, अब सेम इसको करना है 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 3 का, फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा देखो 31 में से 1 गया 30, 30 को 3 से काट दो डायरेक्ट, 30 को देखो अरे लिख के बता रहा हूँ आपको, अब 30 को 3 से काट दो तो हो जाएगा 10/31, ये समझ में आया। अब अगर चाहो तो तुम देखो इसको इस तरह और इसको इस तरह गुणा करके और इसको इस तरह गुणा करके कर सकते हो, कैसे, इसको इस तरह गुणा करोगे इसको इस तरह गुणा करोगे तो 310 और 110 कितना हो गया 420, और इसको इस तरह गुणा करोगे तो हो जाएगा 441, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला स्टेप समझो इसका, अब क्या करेगा, अब 2 टर्म ने देके आपको 3 टर्म देगा, कितनी टर्म देगा 3 टर्म, और 3 टर्म करके बताने आपको कि आंसर क्या हो सकता है। देखो जो अगला सवाल है ना वो आपका 1/1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 इंटू 10, इसी तरह आपकी सीरीज चलती रहेगी और लास्ट होगी आपके 13, 16, 19, 13, 16, 19। अब देखो दोस्तों इस सीरीज में भी कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको वही सवाल करना है 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस पहले क्या लेते थे हम, दोनों पहली और लास्ट की टर्म का डिफरेंस लेना है। अब ऐसा मत करना कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो, पहली टर्म और लास्ट की टर्म, तो पहली कितनी 1 और लास्ट की कितनी 6, डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी लास्ट की 7, तो डिफरेंस हो जाएगा आपका 6। हम क्या करते थे जब हम देखो इस तरह ये सवाल है, अगर ऐसे होता इस तरह होता तो हम क्या करते थे केवल एक टर्म को लेते थे, एक छोड़ते थे, एक, अब लास्ट में भी क्या करते थे लास्ट वाली को लेते थे, उससे पहली वाली को छोड़ते थे। इसमें सेम तरीका चलेगा। अब कैसे सेम चलेगा, लास्ट वाली को हम छोड़ते थे, इसमें भी लास्ट वाली को ही छोड़ना है, उससे पहली की 2 लेनी है। इसमें क्या करते थे हम लास्ट वाली से पहली वाली को छोड़ते थे और लास्ट वाली को लेते थे, इसमें भी लास्ट से पहली वाली को छोड़ना है और लास्ट वाली दोनों को लेना है। सेम तरीका है, अगर ये टर्म 3 हो के 4 होती तो लास्ट वाली को ही छोड़ते, स्टार्टिंग की 3 लेते, इसमें सबसे पहली वाली को छोड़ते, लास्ट वाली 3 लेते। अगर ये टर्म 5 होती तो पहली वाली 4 इधर से लेते, लास्ट वाली 4 इधर से। आया समझ में, देखो पहली वाली और 2 इधर से लें तो 1 इंटू 4 माइनस 1/16 इंटू 19। दूसरा तरीका सॉल्व करने का, देखो मुझे ये 16 बनाना है, कितना बनाना है 16, मैंने ऊपर नीचे किया 4 से मल्टीप्लाई, बन गया 16, और 19 और लेके आना है, तो मैं 19 से ऊपर गुणा करूंगा, 19 से नीचे गुणा करूंगा, तो 1/6, 19 चौक 76, 76 में से गया 75 अपॉन, अब देखो 16 गुणा 19, तो 16 नंबर कितने हो गए 144, 14, 16 ना 304, कितने हो गए 304। अब इसको देखो काट रहे हो तो काट लो, 3 से काटो 25 बार, 3 से काटो 2 बार, अब किसी से कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 25/608, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल फिर समझो, अब आपको धीरे धीरे सीरीज समझ में आने लगेंगे, चाहे आप 3 टर्म की दे या 4 टर्म की दे या 5 टर्म की, इन सीरीजों से आपको घबराना नहीं है। अगली सीरीज क्या करे, देखो ये करिए 5, 10, 15 प्लस 1/10, 15,
इंटू 20। इसी तरह 30 टर्म लेने हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि मेरा 30वां टर्म होगा कौन सा, 30वां टर्म होगा कौन सा। देखो सबसे पहले 30वां टर्म निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना a प्लस 29d, a प्लस 29d। अब पहला टर्म कौन सा 5, अगला 10, अगला 15, इसी तरह से 30वां टर्म कौन सा होगा। तो पहला पद देखो, पहला कितना 5 है, 29, डिफरेंस भी 5 का है, तो ये कितना 145 हो गए, ये 5 कितने हो गए 150। तो जो 30वां टर्म होगा ना वो आपका 150 होगा। तो ये सीरीज बनेगी 1/150 इंटू 155 इंटू 160, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। तो ये मैं मिटा दे रहा, तो ये हो जाएगी 1/5 इंटू 10 इंटू 15 डॉट डॉट लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी 150 गुणा 155 गुणा 160। देखो दोस्तों अब इसमें हमें केवल लास्ट वाली टर्म छोड़नी है, उससे पहले की दोनों लेनी है। तो हो जाएगी 1/50, मल्टीप्लाई करना है इसके डिफरेंस से। तो डिफरेंस कितना है 1/10, माइनस करना है केवल लास्ट वाली, पहली वाली छोड़नी है, लास्ट वाली दोनों लेनी है। 1/155 गुणा 160। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो सबसे पहले अगर हमें इसका एलसीएम लेना हो तो एलसीएम, इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेंगे कैसे। इस संख्या को यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इनका मल्टीप्लाई करो। या तो एक ये तरीका है या दूसरा तरीका है, इन दोनों का क्या करो एलसीएम लो। जैसे मैंने एक संख्या कॉमन ली यहाँ से 1/10, जब मुझे कॉमन लेना हो तो मैं क्या करूँगा। देखो एक तो 10 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 50 पूरा कॉमन आ रहा है। तो 1/50 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1। इसको सिंपल करने का यही तरीका है। तो देखो 50 कॉमन लिया, एक तो मेरा यहाँ से 0 गया भाई, 50 में क्या जाएगा 10 गुणा 5 जाएगा, तो यहाँ से एक बार 5 जाएगा तो 31 बचेगा। तो बचा कितना 16 गुणा 31, 16 गुणा 31। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 16 कम 16, 48 और 49 लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करो पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/500 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 495/496। यहाँ तक आया दोस्तों समझ में। अब इसको काट लो। अब काटोगे कैसे, 5 से काटो 99 बार, और 5 से काटेंगे तो 100 बार। ठीक है, बस यही आपका आंसर होगा 99496000। यही आपका क्या है आंसर। आप लोगों को धीरे धीरे सीरीज आप समझ में आने लगी होंगी, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, अभी और सीरीज करेंगे। देखो इसके बाद में जो अगली सीरीज है ना वो आपकी एक 4 के और करके बता दे रहे आपको। 1 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इसी तरह आपकी सीरीज चलेगी, और जो लास्ट सीरीज होगी ना 15 16 17 18, 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। देखो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि हमें वही लास्ट वाली छोड़नी है और यहाँ पर ये पहली वाली छोड़नी है। अभी 4 सीरीज हैं तो स्टार्टिंग की 3 लेनी और यहाँ पर लास्ट की 3 लेनी। ठीक, अब सबसे पहला काम है 1 डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है भाई, 1 में और 4 में डिफरेंस 3 का है। ये आपको होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना आया। तो देखो इसमें से 3 लेनी है, ये कितनी लेनी 3, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस इसकी ये 3 लेनी है 16 गुणा 17 गुणा 18।
ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब करते हैं एक दो सवाल और बचे, उनको और सीखते हैं। जैसे एक सवाल है 1/1/2 प्लस 4/16 प्लस 7/1/12। इसी तरह ये सीरीज कितनी टर्म जा रही है, 20 टर्म तक। अब इसका दोस्तों आंसर बताओ क्या हो सकता। अब देखो एक दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। ये 20 टर्म है, कितने टर्म है, 20 टर्म। तो मैं इसको देखो, इसको 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 इसकी सीरीज एक अलग बना लूँ और इनकी सीरीज एक अलग बना लूँ, तो हो जाएगी ना हमारी ये कंप्लीट। जैसे 1 + 4 + 7 डॉट 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 कितनी टर्म बनेंगी इसकी, 20 टर्म। तो आपको ये बताना है कि 20वां टर्म कौन सा होगा, प्लस। अब एक 20 टर्म आपकी ये बनेंगी, देखो 1/2 + 1/6 + 1/12 डॉट 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 20वां टर्म। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर इन 20 टर्म को जोड़ें, अगर इन 20 टर्म को जोड़ें तो इसका जो फॉर्मूला होगा जोड़ने का, SN निकालने का, SN/n/2 2a + n-1d। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद कर लो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 2/3 डॉट 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 जो 20वां टर्म होगा ना वो होगा 20×21। तो पहले मैं एक बार इसको सॉल्व कर ले रहा, एक बार इसको सॉल्व कर ले रहा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद में 1 - 1/21 = 1/20/21 20/21। इस सीरीज का आंसर आया ये। इसको देखें कितना आ रहा है, 20 है। 20 को हम 2 से काट देंगे, पहले लिख ले रहे 20/2 2a, पहला पद कौन सा है, 2 गुणा 1 है तो 2 ही रहेगा। 19 20 में से गया 19 डिफरेंस कितने का है, देखो डिफरेंस कितने का, 3 का। तो क्या करना है, n का मान कितना है 20 - 1 डिफरेंस है 3 का। देखो 2 से काटा 10 बार, 2 प्लस ये हो गया 19 19 थी 57 57 और 2 59 59 590। 20वां टर्म कितना हो जाएगा, 20वां टर्म 590 नहीं 59 होगा। कहाँ गलत हो गया, कितना होगा ये, 59 होगा। n/2 2a + n-1d 19 थी 57 59। अरे ऐसे करके निकाल दो, छोड़ो। 20वां टर्म निकालना है तो 20वां टर्म होगा a + 19d। a कितना 1, 19 कितना है और डिफरेंस कितने का, 3 का। तो ये हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा, 58। कितना होगा, 58। अगर इसका हमें औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, पहला पद लास्ट के पद को जोड़ लेंगे, 58 और 1 59/2 और कितनी संख्या है, 2। कितना सही है, 590 आएगा। इसका जो सम आएगा ना वो कितना आएगा, 590। तो ये हो जाएगा 590, पहले भी सही था 590 आ रहा था। इसका जो सम आया ना वो आया 590 और ये कितना आया 20/21। तो ये हो जाएगा 590 20/21 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अब आपने जितने भी सवाल पढ़े ना वो पढ़े 1/1 × 2 1/2 × 3 1/3 × 4। अगर इसी सवाल को पलट दे, जैसे आज आपको एक नया सवाल सीखने को मिलेगा यहाँ से। जैसे सवाल 1/1 × 2 ना करके केवल 1 × 2 हो,
और ये 2 इंटू 3 हो, और ये डॉट डॉट जाए 100 इंटू 101 तक। एक सवाल तो ये, अगर यही हो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 100 इंटू 101 इंटू 102, और यही नहीं कितना भी हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये भी हो, इसका भी फॉर्मूला बताएंगे। देखो कुछ नहीं करना, ये कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो 2 तक लेके जाओ, n प्लस 1 n प्लस 2, केवल 2 तक, जितने टर्म होंगे उतने तक लेके जाना है। तो 2 यहाँ पर 2 है तो हमें 2 तक लेके जाना है। अब 1 2 3 कितने टर्म हो गए, बस सवाल खत्म। n का मान लगा दो 100, कितना 100, 101 102 अपॉन 3 से काटो, 3 से कितनी 9 बार, बचा 1, 3 चौक 12, बस इनका मल्टीप्लाई कर देना। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 34 34 00, ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहो तो आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, जरूरी नहीं इतनी बड़ी संख्या हो, 5 तक देख लो, 6 तक देख लो। अब देखो इसमें कितनी संख्या है, 3, तो हमें 3 तक जाना है। जैसे n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। अब ये बताओ ये कितनी हो गई, हमने n से और कहाँ तक गए, 3 तक गए, तो ये हो गई 1 2 3, यानी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, 1 2 3 4, कितनी संख्या हो गई, 4। दोस्तों इसका कमेंट करके आप आंसर बताना कितना होगा। अगर ये सवाल ऐसे करके होता, सुनो, अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता, फिर होता 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होता, और डॉट डॉट आगे तक कुछ नहीं करना, 4 तक जाओ। 4 तक कैसे, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4, बस कुछ नहीं करना। जहाँ पर 4 है तो 5 से भाग दे दो, यहाँ पर 3 है 4 से भाग दिया, यहाँ पर 2 है 3 से भाग दिया। इन दोनों सवालों को अपने आप घर से करके देखना। आई होप आप लोगों की मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।